60,000 स्टूडेंट्स में से अराउंड 49,000 स्टूडेंट्स अभी फेल हो गए हैं और ओनली एंड ओनली अप्रॉक्स 11,000 स्टूडेंट्स अभी पास हुए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा फील कर रहे होंगे, कुछ तो पहली बार फील हो रहे होंगे, जिसकी वजह से उनका दर्द बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि उन्होंने कभी लाइफ में फेलियर देखा ही नहीं होगा। 12th एग्जामिनेशन 80-90, बीकॉम में ग्रेट मार्क्स, लाइफ टाइम फर्स्ट आए होंगे, लेकिन पहली बार फेल हुए होंगे। और कुछ लोग तो 5 से 6 अटैम्प्ट लगा चुके हैं, सोच रहे थे कि ज़िंदगी का लास्ट अटैम्प्ट होगा, लेकिन इस बार बूथ ग्रुप रह गया। बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में होगी, हो सकता है आप बीमार रहे थे इस वजह से आप पास नहीं हुए, या फिर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था इस वजह से पास नहीं हुए, या फिर रिवीजन नहीं हो पाया था, प्रैक्टिस नहीं हो पाई थी। बहुत सारे रीज़न आपके पास होंगे। सब कुछ स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। इस बार जब आप बोथ ग्रुप की स्टडी स्टार्ट करेंगे, जैसे मैं आप लोग का बैच अभी जो शुरू करूँगा, इसमें भी मैं पहले अभी बालाजी मंदिर गया था। मैं हनुमान जी को बहुत मानता हूँ, राम जी को बहुत मानता हूँ, तो मैं उनके मंदिर कोई भी काम शुरू करने से पहले ज़रूर जाता हूँ। तो आप भी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, जो भी आपको बेस्ट लगता हो, आप वहाँ ज़रूर जाएं। मैं मंदिर गया था, मंदिर पे मैंने हनुमान जी से कृपा मांगी कि प्रभु मुझे नहीं पता इस बार का रिजल्ट क्या आएगा, लेकिन आपको मेरे साथ हमेशा रहना होगा। ये कमिटमेंट आपको उनके साथ करनी है। आपको एक प्रॉमिस करना होगा, आपको एनर्जी 10 डेज के अंदर फील हो जाएगी। मेरी बात बस 10 दिन मानो, तुम खुद बोलोगे सर मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई, और आप 10 दिन में ये कह दोगे कि आई एम नेक्स्ट ईयर फाइनलिस्ट। सबसे पहली चीज़, आपको कंडीशन नंबर 1 ब्रह्मचर्य फॉलो करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग, अल्कोहल, नॉनवेज, ड्रिंक, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। एक काम करना, अगर आप हनुमान जी को मानते हैं तो उनके आगे सर रख के उनको बोलना, हनुमान जी आपको राम जी की सौगंध है, इस बार आपको इस अटेम्प्ट में मेरा साथ देना होगा। आपको इस बार 100% मेरा सपोर्ट करना पड़ेगा कि मैं अपनी लाइफ के लिए लास्ट अटेम्प्ट देने जा रहा हूँ बोथ ग्रुप। ये अटेम्प्ट मेरी लाइफ का लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। हनुमान जी से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। एक छोटा सा काम करना, इसे कलावा बोलते हैं, मंदिर शॉप पे मिल जाएगा आपको। यहाँ पे जाना और जैसे मैंने रेड कलर का कलावा बांधा है, आपको भी क्या करना है, हनुमान जी के आगे सर रख के उन्हें हनुमान जी को राम जी की सौगंध देना कि राम जी की कसम है आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा। मुझे नहीं पता मैं फेल करूँगा या पास करूँगा, लेकिन आपको मेरा साथ देना होगा। मेरा कर्म, मेरा रिजल्ट मुझे पता है, लेकिन आप मेरे साथ रहेंगे गुरु बन के, मेरे दोस्त बन के, तो मैं हर एक मोमेंट पे, हर एक सेकंड के अपने रिजल्ट के लिए आगे बढ़ पाऊंगा। ये कलावा आप लेके जाएंगे 5 राउंड। ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः। 5 राउंड करके आपको बांधना है और ये टाइट बांध लेना है। इससे आपकी रक्षा होगी, आपकी कमिटमेंट हो जाएगी गॉड के साथ कि हनुमान जी यू आर बाउंड टू प्रोटेक्ट मी फॉर माई रिजल्ट। आपको इस बार पूरी जान लगा के पढ़ना है। हनुमान जी से वादा कर देना है कि भाई मैं हर एक सेकंड अब जीऊंगा ना तो रिजल्ट के लिए जीऊंगा। अरे दोस्त पार्टी करने चलते हैं, अरे गेट लॉस्ट यार, रिप्लाई मत दो, घूमने चलना है, फोन स्विच ऑफ कर दो। आज से कमिटमेंट कर लो कि आज के बाद में अपना एक भी सेकंड कभी वेस्ट नहीं करूंगा। खाना भी खाना है ना तो 10 मिनट का टाइम ब्रेक रखो, बाकी टाइम में सिर्फ पढ़ाई करूंगा। अगर मेरी आंखें खुली है ना एक भी सेकंड, तो मैं अपने पर्पस के लिए जीऊंगा। बोथ ग्रुप दे रहे हो तो एक कमिटमेंट होनी चाहिए। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले अपने आप से कमिटमेंट कीजिए, आई एम 100% कमिटेड फॉर मोए सीए रिजल्ट, आई एम 100% कमिटेड फॉर माई सीए रिजल्ट, आई एम 100% कमिटेड फॉर माई सीए रिजल्ट, आई एम 100% कमिटेड फॉर माई सीए रिजल्ट। दिस इज माई लास्ट अटेम्प्ट। सितंबर 24 में अगर देना है ढंग से दो, पास कर जाओ। चूहे बिल्ली वाला गेम मत खोलो कि एक बार दे रहा हूँ फेल हो गया, दूसरी बार दूंगा फेल हो जाऊंगा, फिर नहीं हुआ तो जैन दे दूंगा। नहीं, तुम्हें पता है तुम्हारे पापा को कितना दुख होता है जब पूछते हैं ना लोग पास हुआ कि नहीं हुआ, तो वो ये नहीं कहते बच्चा फेल हो गया, अरे कोशिश कर रहा है बच्चा, कर लेगा। इनडायरेक्टली बोलता है अरे हमारे लड़के ने तो 50 लाख का पैकेज ज्वाइन कर लिया, हमारी लड़की की तो शादी हो गई, अरे कब तक घर पे बैठाए रखोगे, गले पे बैठा दो, बिजनेस में बैठा दो। दोस्त भी अरे कोई नहीं हो जाएगा, लेकिन अंदर ही खुश होते हैं अबे तेरे से तो होने वाला भी नहीं है। बहुत सारा गिल्ट होता है बेटा, बहुत सारा गिल्ट होता है। आज के बाद सपोलो को पालना बंद करो। आज से शेर की तरह जिंदगी रहो अपनी गुफा में, किसी को कोई जवाब नहीं देना, किसी से कुछ मिलने की जरूरत नहीं है। सेल्फिश बन जाओ, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जीना है, क्योंकि मुझे बोथ ग्रुप हर हाल में पास करना है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तुम्हारे लिए मोटिवेशन वीडियो, गाइडेंस वीडियो, रिवीजन वीडियो, टैक्सेशन की फ्री सीरीज चल रही है। 8 to 9 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। 16 से अगेन वीडियो लेक्चर स्टार्ट होने वाले हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। तुम्हारे लिए बगावत खड़ी कर दूंगा मैं,
तुम्हारे लिए जहां से लड़ जाऊंगा, लेकिन इस बार तुम्हें बोथ ग्रुप का रिजल्ट दिलाऊंगा दिलाऊंगा दिलाऊंगा। ये मेरा हनुमान जी से वादा है। तुम भी एक बार वादा करो मुझसे। इस तरह आई एम गिविंग यू 100% प्रॉमिस कि इस बार मैं सिर्फ दिखाने के लिए नहीं पढ़ूंगा। इस बार जितनी बार मेरी ब्रीथिंग ऊपर नीचे जा रही है, मेरी पढ़ाई के साथ, मेरी स्टडी टेबल के साथ, मेरी बुक्स के साथ, मेरी लेक्चर्स की प्रैक्टिस के साथ, मेरे कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी के साथ, आई विल गिव माई 100%। और अगर तुम 100% देने के लिए तैयार हो, अगर तुम ब्रह्मचर्य रखने के लिए तैयार हो टिल एंड ऑफ नेक्स्ट रिजल्ट, आई प्रॉमिस यू मेरे दोस्त, हनुमान जी तुम्हें तुम्हारा रिजल्ट ला के देंगे। लेकिन याद रखना, झूठ नहीं बोलना है, अपना हर एक सेकंड पढ़ाई के लिए यूज़ करना है, मन से खुश होके पूरी ऑनेस्टी के साथ पढ़ाई करनी है। मैं तुम्हें वादा करता हूँ बोथ ग्रुप 100% तुम्हारा होगा। आइए सर आगे बात करते हैं। सर बोथ ग्रुप कैसे प्लान करें? देखो यार, अगर मेरे से तुम पूछो कैसे प्लान होना चाहिए, सच बोल रहा हूँ, अगर तुम इसका शॉर्टकट और रूप बनाओगे कि सर फास्ट ट्रैक कर लेता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ, वैसे कर लेता हूँ, कुछ भी कर लेता हूँ, एक ही जवाब है, यू आर फेलिंग नेक्स्ट अटेम्प्ट। और इस अटेम्प्ट में 100% देना है, तो ध्यान से सुनना, कान खुले। आई एम एज्यूमिंग कि तुम 16 जुलाई से पढ़ना शुरू कर दोगे। आई एम एज्यूमिंग कि तुम 16 जुलाई से पढ़ना शुरू कर दोगे और तुम्हारे पास अराउंड 10 सितंबर तक का टाइम है, राइट? यू हैव टाइम अराउंड 10 सितंबर। तो सर हमारे पास जुलाई में अराउंड 15 डेज हो गए, हमारे पास अराउंड 10 डेज सितंबर में हो गए, हमारे पास अराउंड 31 डेज अगस्त में हो गए, राइट? सो अराउंड वी हैव 55 डेज। मेरी बात को ध्यान सुनना, अगर तुम शॉर्टकट लेने जा रहे हो, अगर तुम्हें शॉर्टकट पसंद है, तो रिजल्ट तुमसे कट हो जाएगा बेटा। जो मैं बोलने जा रहा हूँ बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ, बिल्कुल कैलकुलेशन के साथ बोल रहा हूँ। अगर तुम कर गए तो रिजल्ट तुम्हारा है। अगर तुम्हें बोथ ग्रुप जाना है, अगर तुमने फाइनल कर दिया कि सर बोथ ग्रुप करना है, कुछ बच्चों के मैसेज आए कि सर कर क्या कोई भी तरीका नहीं है बोथ ग्रुप करने का? मैं वही तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। एक है, अरे सर यही तो नहीं आता था सर, ग्रुप में तो आई थे 120 130, ग्रुप 2 की क्लासेस ले लेता हूँ सर, फास्ट ट्रैक कर लेता हूँ सर, ऐसे कर लेता हूँ। तुम लगा लो अपना परमुटेशन कॉम्बिनेशन। लेकिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझा दिया था कि बेटा पुरुष से पुरुषोत्तम बनना है, फेलियर टू सक्सेस पे आना है, तो हे कुंती, हे अर्जुन, अभ्यास करना होगा। जब तक तुम अपना 100% नहीं लगा देते, तब तक रिजल्ट नहीं आने वाला। मोदी जी अपना 100% लगा चुके थे, इसलिए लगातार 3 बार वो जीत गए। राहुल गांधी ने शुरू में नहीं लगाया था, अब जाके वो लगा रहे। जिंदगी का रूल है, नियम है, जब तक 100% लगेगा नहीं, तब तक 100% आएगा नहीं। कुर्बान हो जाओ अगर बोथ ग्रुप देना है खुद को तो। एक छोटी सी बात और ऐड करूंगा आज के सेशन के मोटिवेशन के दौरान, क्योंकि बोथ ग्रुप के लिए बहुत ज़्यादा जोश, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। वो ये, ध्यान से सुनना, अगर तुम्हारा ड्रीम है सीए रिजल्ट, अगर तुम्हारा ड्रीम है मेरे दोस्त सीए रिजल्ट, ध्यान से सुनना, तो तुम्हें 2 चीज़ें हमेशा याद में रखनी पड़ेगी। एक, सेक्रीफाइस करना होगा, प्लस डिसिप्लिन में रहना होगा। अगर ये 2 चीज़ें तुम कंसिस्टेंट बेसिस पे फॉलो कर लोगे, अपकमिंग 55 डेज, आई गिविंग यू 100% चैलेंज मेरे दोस्त। आज लिख के जाओ, आई एम नेक्स्ट सीए फाइनलिस्ट, और रिजल्ट आने वाले दिन इस वीडियो को दोबारा से आके देख लेना, तुम कहोगे सर चमत्कार हुआ है मेरी ज़िंदगी में, मुझे उम्मीद नहीं थी लेकिन मैं पास हुआ। मैं जो बोल रहा हूँ ना, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। अभी बालाजी की भस्म थोड़ी सी खा के, थोड़ा सा उनका जल अपने ऊपर छिड़क के, प्रभु से आज्ञा लेके कि हे प्रभु शक्ति देना, अब जो मैं बोलूँ बस वो बोलूँ जो आप चाहते हो। अब उनकी इच्छा से बोल रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ तुम्हारे हित के लिए, तुम्हारे बेनिफिट के लिए बोल रहा हूँ। ध्यान से सुनना, सोच समझ के सुनना और कैलकुलेशन के साथ करना। रिजल्ट 100% तुम्हारा मेरे दोस्त, रिजल्ट तुम्हारा है। अगर तुम सेक्रीफाइस का मतलब क्या सर? अल्पहारम, कोशिश कीजिए, मम्मी पापा अगेंस्ट होंगे इस बात के, लेकिन साथ रह के भी क्या करोगे जब उनके ऊपर बोझ बन रहे हो यार तुम। जब रिजल्ट आया था पूछा होगा उन्होंने, कुछ बच्चों ने तो झूठ बोल दिया कि हमने पेपर नहीं दिए थे, कुछ बच्चों ने झूठ बोल दिया कि हमारा एक ग्रुप हो गया, कुछ बच्चों ने झूठ बोल दिया एग्जामिशन आ गया, अगले में बस एक ही दिन है। लेकिन सच तो तुम्हें भी पता है ना, एक गाना है, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। उन्हें बेटा पता है मैं झूठ बोल दूंगा, तुम झूठ बोल दोगे, लेकिन उसको सच पता है। मत अब झूठ की बारी लाओ। शनिदेव का ईयर है ये, 2024 इज द ईयर ऑफ सैटर्न। वो कर्म प्रधान है, तो कर्म करके दिखा। वो पूरे
कायनात से लड़ जाएंगे, इस पूरे वर्ल्ड से लड़ जाएंगे तुझे तेरा रिजल्ट देने के लिए, लेकिन अपने कर्म को 100% लेके आ मेरे दोस्त। सेक्रीफाइस कम खाइए प्लीज़। आज से अपने साथ कमिटमेंट कर लो कि अगला रिजल्ट जब तक मेरा पास नहीं आ रहा मैं सिर्फ एक बार खाना खाऊंगा। सर हम कमज़ोर हो जाएंगे, अरे नहीं मरोगे तुम, चिंता मत करो, बट जिस दिन रिजल्ट आएगा ना ये पूरी दुनिया तुम्हें इज्जत देगी, उस बात की बारे में सोचना। प्रॉमिस करो आज से एक बार खाना खाऊंगा सर, 6 घंटे से ज़्यादा नहीं सोऊंगा, बोथ ग्रुप क्लियर करना है, बोथ ग्रुप क्लियर करना है, कमिटमेंट करो इन सारी चीज़ों की प्लीज़। सर मैं सिर्फ एक बार खाना खाऊंगा, सर मैं 6 घंटे से ज़्यादा नहीं सोऊंगा, और मैं 14 to 16 आवर्स की स्टडी करूंगा, मैं 14 to 16 आवर की स्टडी करूंगा। सेक्रीफाइस तो करना होगा मेरे दोस्त। ना कोई बर्थडे पार्टी, ना कोई दोस्त, फ़ोन भी 5 मिनट से ज़्यादा नहीं चलाना है, मन करे तो फ़ोन तोड़ के फेंक दो। मन करे जो प्राण दे, जो मन करे जो प्राण ले, वही तो सर्वशक्तिमान है। मन के बहकावे मत आओ, इसी ने इतने अटेम्प्ट लगवा दिए, मिल गई इज्जत, रिजल्ट पे बहुत खुशी हुई देख के फेल हो गए हो, प्लीज अब और नहीं, बस अब सीए रिजल्ट 100%, दैट्स इट। मान लीजिए 55 डेज तुम पढ़ने वाले हो, अगर तुम्हें 100% रिजल्ट चाहिए तो मैं एज्यूम कर रहा हूं तुम 16 आवर्स पढ़ोगे, और अगर तुम थोड़ा सा हल्के में रहना चाहते हो तो कम से कम 14 आवर्स तो जाना होगा यार। अगर तुम इतना पढ़ते हो तो 16 आवर के हिसाब से तुम्हें 800 आवर्स मिलते हैं पढ़ने के लिए, और 14 अगर हम बात करें आवर्स के अकॉर्डिंग तुम्हें 600 to 700 आवर्स मिलते हैं पढ़ने के लिए, यानी 600 आवर्स से टू 800 आवर्स आपके पास टाइम है पढ़ने का। क्या अब बोथ ग्रुप हो सकता है? आंसर है यस। क्या इतना सफिशिएंट टाइम है हमारे पास? यस। कुछ बच्चे बोलते सर अभी हो जाएगा, पहले अपनी औकात तो बढ़ाओ। एक बच्चे ने कहा कनाडा में रहता था, सर आई डोंट हैव टाइम टू स्टडी। मैंने कहा अबे जा ना, क्यों आ रहा है तो इस फील्ड में? ये उनका है जो खुद को जला देते हैं, खुद को तपा देते हैं, खुद की केयर ही नहीं करते। मर गया तो क्या हुआ, जीत क्या आऊंगा, ये उनके लिए है, बचकानी हरकतें वालों के लिए नहीं है। आज बेबी का बर्थडे, उसे विश करके आऊं ना। आज से तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा धर्म है अर्जुन। जिस दिन तुम्हारा कर्म तुम्हारा धर्म हो जाएगा, कुरुक्षेत्र हो, ये इस दुनिया का कोई भी युद्ध हो, तू जीत के आएगा अर्जुन। हे कंते, तू जीतेगा, 100% जीतेगा। लेकिन तेरी लाइफ में बस एक चीज, सॉरी टू मेंशन दिस, मम्मी पापा भी नहीं, बस सीए रिजल्ट, एक ही ड्रीम, एक ही ख्वाहिश। इस चैनल का नाम मैंने सीए ड्रीमर्स रखा, पता है क्यों? वो इंसान, वो हर एक इंसान जो सीए बनने का सपना देखता है, ये चैनल उसके लिए है। मैं उसके सपने को पूरा करने के लिए मैं आगे आऊँगा। मैंने अपने हनुमान जी को ये धागा बांध के कमिटमेंट किया कि मैं पूरी कोशिश करूँगा उन सभी दोस्तों की हेल्प करने की जो खुद से सेल्फ स्टडी से पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स के लिए, अपने सपनों के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। उन सपने देखने वालों के सपनों को पूरा करने के लिए मैं हेल्प करूँगा। दिस इज सीए ड्रीमर्स। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आज के बाद तुम और तुम्हारे सपने के बीच में कोई भी आया उसे गेट लॉस कर देना। जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा ना, आंखों में उन सभी के आंसू होंगे कि हम तुम्हारी उस दिन रिस्पेक्ट नहीं कर पाए थे, लेकिन आज हमें समझ में आ गया तुम वो हो जो इतिहास रचोगे। सबका वक्त आया था सीए रिजल्ट वाले दिन, तुम्हारा दौर आएगा मेरे दोस्त, लेकिन खुद को बदलना पड़ेगा, इस बात को याद रखना। नाउ हाउ टू मैनेज दिस 800 आवर्स? आई एम एज्यूमिंग यू आर द कैंडिडेट, और जो 800 आवर्स नहीं पढ़ने वाला, जो 16 आवर्स नहीं पढ़ने वाला और बोथ ग्रुप देने की सोच रहा है, भैया टाटा बाय बाय अलविदा, सॉरी पकड़ के, मीट यू इन नेक्स्ट अटेम्प्ट। अरे डिसलाइक मार दोगे, क्या कर लोगे? चैनल सब्सक्राइब कर दोगे, कर दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे झुंड नहीं बनाना कुत्तों वाला, मुझे शेर वाली कम्युनिटी बनानी है जो सफलता के लिए आगे बढ़ेंगे, खुद को सेक्रीफाइस करेंगे, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने ड्रीम के लिए खुद को जला देंगे। उसके बाद जो पुरुष से तुम पुरुषोत्तम बनोगे, आज फेलियर हो फिर ऑल इंडिया रैंक 1 लाओगे, मुझे उसकी वैल्यू करनी है। एक भी बच्चा मेरा हाथ पकड़ के चला ना, उतना काफ़ी है यार मेरे लिए, उतना काफ़ी है मेरे लिए। 800 आवर्स, सर हाउ टू यूटिलाइज दीज 800 आवर्स? देखो यार 800 आवर्स में मेरी बात को ध्यान सुनना, ध्यान से सुनना। 200 आवर्स हमारे पास प्रैक्टिस के लिए होने चाहिए एंड 600 आवर्स हमारे पास स्टडी के लिए होने चाहिए, ठीक है? नाउ अगर मैं 200 आवर्स को डिवाइड करूं तो अराउंड 30 आवर्स पर सब्जेक्ट इसमें तुम्हें टेस्ट देना होगा,
मॉक टेस्ट देना होगा, रिवीजन करना होगा। ओके ठीक है, 6 सब्जेक्ट है ना, तो 6 इक्वल्स टू 180 आवर्स। उसके बाद मैंने आपको 200 आवर्स दिए हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा टाइम कहीं तुम्हें चाहिए होगा तो वहां तुम ले सकते हो, 20 आवर्स का तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम है, राइट। नाउ 600 आवर्स में कैसे स्टडी करें, तो देखो इसका दो मीनिंग निकल के आता है। एक कि भैया 100 आवर्स पर सब्जेक्ट प्लस 20 आवर्स का रिवीजन प्लस 10 आवर का रिटन प्रैक्टिस टेस्ट। रिटन प्रैक्टिस तो स्टडी में भी है, लेकिन 20 आवर्स का रिवीजन जो चैप्टर वाइज करोगे, और 10 आवर्स मतलब 3 मॉक टेस्ट पेपर, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 मॉक टेस्ट पेपर इक्वल टू 9 आवर्स। एक 1 आवर्स एक्स्ट्रा मिल रहा है यहाँ पे तुम्हें। या दूसरा तरीका है, देखो कुछ सब्जेक्ट में ज़्यादा टाइम लगता है, कुछ में कम लगता है। अगर मेरे से कोई पूछे तो लॉ में तकरीबन 70 टू 80 आवर्स में सिलेबस हो सकता है, जितना मुझे पता है, जितना मैंने पढ़ा है। सर आपने पढ़ा है, एविडेंस दूँ चाहिए, चलो दिखा देता हूँ, तुम्हें भी मन की संतुष्टि होनी चाहिए। एक है भैया बंदा बोल रहा है, एक है वो सोच समझ के बोल रहा है कि वो क्यों बोल रहा है। लो जी हमारा प्रोस्पेक्टस टॉपिक, लो जी प्राइवेट प्लेसमेंट। हम सिर्फ पढ़ाते नहीं बेटा, जब पढ़ाते ना निचोड़ के एक एक चीज लिखवा के लूंगा तुमसे, और हर एक क्वेश्चन उसके बाद करवा के लूंगा तुमसे। ये मैंने लिखवा दिया, तरीका बता रहा हूँ थ्योरी पढ़ते कैसे, मैंने लिखवा दिया आपको, इसके जितने भी एमसीक्यू हैं वो करवा दिए। अब इसके बाद केस बेस्ड स्टडी है, इसके बाद जितने भी क्वेश्चन पास्ट ईयर में आए ना सारे करो, अब बैठ के मेरे साथ डिस्कस करो सारे के सारे। दिस इज द वे हाउ टू स्टडी द थ्योरी। वैसे मैं इस पर नहीं आऊँगा, बस अभी आ गया था दिखाने के लिए कि जो मैं बता रहा हूँ एक्सपीरियंस बेस्ड बता रहा हूँ कि ऐसे करना है तुमको, ठीक है। ओके तो 70 टू 80 आवर्स हो गए। अब मान लो कोई सब्जेक्ट में ज़्यादा टाइम लग रहा है, जैसे एडवांस अकाउंट थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो 10 आवर्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं या 20 आवर्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तुम यहाँ लगा सकते हो। तुम्हें टैक्स बड़ा लग रहा है, तुम यहाँ पे लगा सकते हो। इस तरीके से तुम पढ़ सकते हो। सर व्हाट इज द वे टू प्रोसीड फर्दर। ओके एक तो ये गाइडेंस हो गया कि 70 टू 80 आवर्स जो तुम्हारा बेस्ट सब्जेक्ट है उससे कम टाइम, और जो थोड़ा सा वीक सब्जेक्ट है उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम, ठीक है। ओके अब नेक्स्ट कैसे कर सकते हैं सर, अगर मैं तुम्हें और प्यार से बताऊं, मान लीजिए ये है 10 सितंबर एंड आई एम अज्यूमिंग तुम अराउंड 16 जुलाई से पढ़ने वाले हो, तो देखो बेस्ट तरीका क्या है, 2 सब्जेक्ट पर डे लेके चलो, 2 सब्जेक्ट पर डे। वैसे मुझे 1 सब्जेक्ट पर डे अच्छा लगता है, तुम 2 सब्जेक्ट पर डे ले सकते हो, ठीक है। तो अगर तुम 16 आवर्स पढ़ने वाले हो तो 6 आवर की स्टडी डेली प्लस 2 आवर का रिवीजन साथ में रखना है, प्लस 6 आवर की स्टडी प्लस 2 आवर का रिवीजन तुम्हारा हो गया, ठीक है। इसमें 2 आवर्स में अगर तुम्हारा टीचर टेस्ट ले रहा है तो वो भी साथ में करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मान लीजिए मेरे हिसाब से तुम्हें क्या पढ़ना चाहिए, तुम्हें अभी एएस के साथ कंपनी लॉ शुरुआत करनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद तुम्हें अकाउंट के जो चैप्टर है ना उसके साथ कंपनी लॉ और अदर लॉ फिनिश करते हुए ये अकाउंट के साथ लॉ निपटा दो। फिर आ गया हमारे पास डीटी, डीटी के साथ अपना एफएम निपटा दो। फिर आ गया सर जीएसटी, जीएसटी के साथ अपना कॉस्टिंग निपटा दो, ठीक है। इसके बाद आ गया सर एसएम, एसएम के साथ कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बचा क्या मेरे पास, डीटी जीएसटी एफएम कॉस्ट, ऑडिट रह गया सर वो निपटा दो। मतलब कुछ कॉम्बिनेशन परमुटेशन लेके चलो, और कॉस्टिंग थोड़ा सा लंबा है, ठीक है। अगर इसका एक और तरीका हो सकता है, जैसे कॉस्टिंग थोड़ा सा लंबा जाता है, सबका ही जाता है, मैं जो पढ़ाता हूँ उसमें भी जाता है, तो कॉस्टिंग के साथ ही कॉस्टिंग को थोड़ा स्लो पढ़ो अराउंड 20 डेज में। तो जीएसटी प्लस एसएम प्लस ऑडिट निपटाओ यहाँ पे। सो ऑडिट में टाइम लगता है, कोई नहीं, ऑडिट के लिए 5 डेज एक्स्ट्रा रख लो, लेकिन मैनेज तो करना पड़ेगा। सर आप बता सकते हो कितने दिन में क्या पढ़ लेना चाहिए, मैंने आपको बताया 100 आवर्स। अब 100 आवर्स 8 आवर्स के हिसाब से लेट्स सपोज 12 डेज मल्टीप्लाई में 8 आवर्स आपको पर डे पढ़ना है, यानी 96 आवर अप्रॉक्स में 12 डेज में तुम्हें एक सब्जेक्ट खत्म करना है। अब तुम खुद देख लो कौन सा सब्जेक्ट तुम्हें कैसे पिक करना है। नाउ यानी 12 डेज के अंदर अगर तुम 8 आवर्स के हिसाब से पढ़ रहे हो तो 96 आवर के हिसाब से यानी 16 आवर के हिसाब से, ठीक है, 16 आवर्स इन अ डे है ना आपका, यानी 12 डेज में तुम्हारे 2 सब्जेक्ट खत्म होने चाहिए। दिस इज द वे टू प्रोसीड बोथ ग्रुप, दिस इज द वे टू प्रोसीड। अगर इसका एक और तरीका है जो मैं अप्लाई करवाता हूँ अपने बैच के अंदर कि भैया 15 टू 16 आवर एक ही सब्जेक्ट को दो,
और 7 to 8 डेज में उसको फिनिश कर दो विथ चैप्टर वाइज टेस्ट। और जैसे ये फिनिश हो जाए इसका लो मॉक टेस्ट। दिस इज द वे आई लाइक टू फिनिश द बोथ ग्रुप। तुम्हें अल्टरनेटिव रखना है एक दिन में 2 सब्जेक्ट। सर एक में 3 भी रख ले बेटा, नहीं 3 नहीं यार, 3 हैवी हो जाएंगे, दिमाग एग्जॉस्ट हो जाएगा। एक रख लो प्रैक्टिकल, एक रख लो थ्योरी, बेस्ट तरीका है। अगर तुम थ्योरी में एक्सपर्ट हो तो थ्योरी को सेकंड पोर्शन में रखना, फर्स्ट में प्रैक्टिकल रखना। और प्रैक्टिकल में एक्सपर्ट हो तो थ्योरी को पहले रखना। एक हमारी बुक होती है ईट द फ्रॉग, मतलब जो काम तुम्हें सबसे टफेस्ट लगता है उसको सबसे पहले निपटाओ। और तुम्हारी इस बार अगर अटेम्प्ट थ्योरी की वजह से लगा है तो रोज 4 से 5 क्वेश्चन थ्योरी के लिख के प्रैक्टिस करो। और अगर प्रैक्टिकल की वजह से अटेम्प्ट लगा है तो रोज 4 से 5 क्वेश्चन प्रैक्टिकल की सॉल्व करने ही करने हैं अर्ली मॉर्निंग। जैसे जिम जाते हैं एक्सरसाइज करते हैं वैसे ये तुम्हें करना होगा। ओके, अब मेरी बात को ध्यान सुनो, ये मैंने तुम्हें बता दिया कैसे पढ़ना है। कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हमें कहाँ से पढ़ना चाहिए, वी आर डूइंग सेल्फ स्टडी। तो सिंपल सा तरीका है, स्टडी मैट इज द बेस्ट सोर्स। लेटेस्ट जो 2024 की आपकी लेटेस्ट आरटीपी आई, ठीक है, एमटीपी आई 1 और 2, प्लस अब जो क्वेश्चन पेपर आया था आपका 2024 मई वाला, ये कॉम्बिनेशन बना के चलना है कम से कम, दिस इज मिनिमम। और इसमें एक सोने का सुहागा हो जाएगा तड़का, वो है विघ्नता लिस्ट। विघ्नता लिस्ट क्या होती है सर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बैंक होता है जो पास्ट ईयर से मैंने कलेक्ट किया होता है। आपको सीए ड्रीमर्स दी अवेंजर टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। नहीं मिल रहा, मेरा व्हाट्सअप नंबर सेव कर लो 9354719404। आप इस पर व्हाट्सअप मैसेज कर देना, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, आप उसे ज्वाइन कर लेना। और टेलीग्राम ग्रुप में सर्च करना आपका ऑप्शन, क्योंकि अभी रिजल्ट आ रखा है तो 100-200 स्क्रीनशॉट मैंने भी शेयर कर रखे हैं अपने जो स्टूडेंट्स पास हुए हैं उसके। लेकिन सर आप में से इतना समझाने के बाद भी 2 टाइप की कैटेगरी होगी, एक 3 टाइप की ले लेते हैं। एक जो इस वीडियो के देखने के बाद हनुमान जी के पास, जैसे मैंने कहा, कलावा जाएंगे, कमिटमेंट करेंगे और फॉलो कर डालेंगे। ये वो हैं जो मुझे नेक्स्ट रिजल्ट पे थैंक्स भूलेंगे कि सर आपकी वजह से मैं आज सीए फाइनलिस्ट बन गया। दूसरी कैटेगरी, ये करना तो चाहते हैं लेकिन फिर ये देखेंगे यूट्यूब वीडियो और यूट्यूब वीडियो, बोथ ग्रुप के और वीडियोस और वीडियोस और वीडियोस, और इनके 10 दिन यूट्यूब वीडियोस में लग जाएंगे और बाद में इन्हें पता चलेगा कि पढ़ लेता तो ज़्यादा अच्छा था। और ये होंगे फेल क्योंकि इन्होंने टाइम की कदर नहीं की। मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि यार जो टाइम की वैल्यू करता है ये दुनिया उसकी वैल्यू करती है। तुम्हें टाइम को वैल्यू देनी है। कुछ लोग बोलते हैं सर मोटिवेशन नहीं आता, याद रखो मोटिवेशन की नीड उसकी है। और शिवाजी को, हमारे जो शिवाजी हैं, क्या उन्हें मोटिवेशन मिला था तब जाके वो फाइट करने गए थे? नहीं रे भाई, वो फाइट कर रहे थे तो उन्हें देख के लोगों को मोटिवेशन आया। हे अर्जुन, तू कर्म करेगा तो मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मोटिवेशन की खुराक तो उसको चाहिए जो कर्म नहीं करते। तो रोज 7 से 10 पढ़ने बैठेगा, रोज 7 से 10 पढ़ने बैठेगा, रोज 7 से 10 पढ़ने बैठेगा, दुनिया तुझे देख के मोटिवेट होगी, तुझे मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोटिवेशन की भीख वो मांगते हैं जो अपने कर्म से भागते हैं। अगर तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा धर्म बन जाएगा, 16 आवर्स तुमने सेट किया, अगर वही तुम्हारी प्रायोरिटी सेट हो जाएगी, इस दुनिया में तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये दुनिया आगे तुम्हें सैल्यूट करेगी कि सर यू आर ऑल इंडिया रैंक 1। लेकिन सर ऑल इंडिया रैंक 1 तो कुछ और बोल रहा था। अरे भाई, जो पास होता है वो अपनी कहानी सुनाता है कि भाई उल्टा पंखे से लटक के पढ़ रहा था। आप बोलोगे हाँ मैं भी आज से पंखे से लटक के पढ़ूंगा। अरे सर मैं ना चाउमीन और मैंगी और चाय एक साथ खाता था, तो तुम भी बोलोगे अरे मैंगी और चाउमीन चाय एक साथ खाऊंगा। सर मैं सिगरेट पीता था पढ़ते समय, तो अरे भाई उसकी तो रैंक आई है, सिगरेट पीने से रैंक आती है, सिगरेट पियो। अरे भाई समझो, भगवान ने सबको अलग अलग बनाया है और आप सबके अंदर भी एक भगवान बैठा है। उस भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ कि उसकी सुनो। तुम्हें तुमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। तुम में और उस रैंक होल्डर में बस एक फर्क है, उसने अपने कर्म को धर्म बनाया, तुम भी अपने कर्म को धर्म बना लो। तुम्हारा धर्म तुम्हारा कर्म, तुम्हारा कर्म तुम्हारा धर्म, तुम्हें और किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद भी कुछ बच्चे बोल रहे थे सर आप एक बैच बना लो प्लीज़, एक बैच बना लो। मैं बोथ ग्रुप की लिटरली कल एक वेब से मैंने वर्कशॉप ली थी, उसमें मैंने बोल दिया था बोथ ग्रुप का बैच नहीं बनाऊंगा, लेकिन कुछ बच्चों ने स्पेशली रिक्वेस्ट की है, ठीक है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ 10 स्टूडेंट्स के साथ एक बोथ ग्रुप का बैच बनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है संकट मोचन सुपर 10 बैच। इसमें मैं क्या करवाने वाला हूँ, मैं आपको दूंगा डेली टारगेट्स। अगर तुम्हें एक्सक्यूज देने की आदत है,
अगर तुम 60 आवर्स में सोच रहे हो मैं अपनी मर्जी से करूंगा तो मत आना प्लीज। यहां वो आएंगे जो पागल है। पागल यानी प्रगतिशील, गतिशील, लगनशील। प्रगतिशील, सर आप बताओ क्या करना है, मुझे रिजल्ट चाहिए। गतिशील, आपने बोल दिया ना सर शाम को टारगेट हो जाएगा। लगनशील, अरे सर कोई नहीं, आपने डांट दिया ना, कोई बात नहीं, मेरे अच्छे के लिए तो डांट रहे हो, तभी तो मेरा रिजल्ट आएगा। प्रगतिशील, गतिशील, लगनशील। पागल होना तभी आना, अगर दिमागदार हो तो ये तुम्हारे लिए नहीं है। तुम दूसरा यूट्यूब वीडियो सर्च करो, फिर जो प्लानिंग दी है उसको एग्जीक्यूट करो प्लीज। यहां जो मैंने अब तक तुम्हें सिखाया वो सब मैं करवा के दूंगा। तुम्हें डेली टारगेट्स दूंगा, तुम्हें हार्ड बुक्स मिलेगी, तुम्हें परेशान नहीं होना कहाँ से पढ़ना है क्या पढ़ना। मैंने दुनिया भर के कंपाइलर सेलेक्ट कर रखे हैं, 500-600 क्वेश्चन, 300 मैं खुद वीडियो लेक्चर में कराऊंगा, 300 तुमसे सॉल्व कराऊंगा। तुम अपने आप ही बाप बन जाओगे, पुरुष से पुरुषोत्तम बन जाओगे। तुम्हें इसी के साथ वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे ताकि 100% कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी हो। अब यहाँ पे कुछ बच्चे रोने लगते हैं, अरे सर मेरे पास तो बुक्स है, अरे सर मेरे पास तो वीडियो लेक्चर है। तुम्हारे पास अगर होता तो आज तुम पास होते, तुम ये वीडियो देख ही ना रहोते। बहुत कुछ होना जरूरी नहीं है, बस इतना होना कि मेरा रिजल्ट आए वो जरूरी है। इसलिए मैंने 10 स्टूडेंट्स का रखा कि भाई मेरे को भीड़ इकट्ठा करनी नहीं, मुझे वो गैंग बनानी है, वो कम्युनिटी, मुझे क्राउड नहीं चाहिए, मुझे कम्युनिटी चाहिए जिन्हें पास होने का जुनून सवार हो। और वो बच्चे आए इस 10 में जो ऑल इंडिया रैंक 1 से 10 में आना चाहते हैं। बच्चों के लिए मैं बना ही नहीं रहा, बच्चे जाओ तुम लूडो और खो खो खेलो, गेम चलाओ, बंदी संदी पटाओ, बाइक घुमाओ, पैग लगाओ, तुम्हारे लिए नहीं है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनका जुनून है, जो खुद को बेच डालेंगे लेकिन रिजल्ट लाएंगे। मुझे वो बच्चे चाहिए। उसके बाद आपका डेली टारगेट हो गया, आपने बुक से क्वेश्चन सॉल्व किए, वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट क्लियर की, आपने 100% सिलेबस पढ़ लिया। ओके, नाउ चैप्टर वाइज टेस्ट। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट डेली टारगेट्स। सर मोटिवेशन, तो जो मैं इसमें जूम सेशन देता हूँ वीक में, एक थर्सडे एक संडे, उसमें 1-1, 2-2 घंटे की डिस्कशन होती है। तुम्हारे पर्सनल डाउट्स लेना, तुम्हें समझना, तुम्हें समझाना, तुम्हें टॉपिक सिखाना, तुम्हें लाइफ को अपडेट कैसे करना है। क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम एक एग्जाम क्लियर करो, मैं चाहता हूँ हर एग्जाम, लाइफ में कोई भी एग्जाम आए यू कैन क्रैक इट। उसके बाद तुम्हारा पर्सनल रिव्यू डेली बेसिस पे लेना। हाँ भैया टारगेट हुआ क्या, कितना टारगेट किया तुमने, ये टारगेट क्यों नहीं हुआ, क्या दिक्कत आई थी, इस चीज़ को ऐसे कर लो हो जाएगा, चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ हूँ। मतलब ओवरऑल इस ग्रुप को बनाने का, संकट मोचन बैच बनाने का एक ही पर्पस है, वो है तुम्हारा रिजल्ट, तुम्हारा रिजल्ट, तुम्हारा रिजल्ट। तुम पूछोगे सर क्या मिलेगा, ये क्वेश्चन मुझे मत करना। तुम बोलोगे सर रिजल्ट चाहिए, मैं कहूँगा ज्वाइन इट, आई हैव ओनली 10 सीट्स। और ये वीडियो देखते ही, अगर तुम ये वीडियो देख पा रहे हो, हमारा बैच शुरू हो रहा है सर 16 जुलाई से। अगर तुम ये वीडियो देख पा रहे हो और 14 जुलाई तक तुमने ये वीडियो देख लिया है, क्योंकि 15-16 को तो करना ही मत, क्योंकि तब बुक वो डिस्पैच होंगी, लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे। तुम लेट करोगे तो फिर लेट नहीं, सिर्फ आई थिंक 1 से 2 दिन का टाइम होगा इस वीडियो के अपलोड होने के बाद। अगर तुम सीरियस हो अपने रिजल्ट के लिए कि सर मेरी ज़िंदगी का लास्ट अटैम्प्ट है, इसे बाद अटैम्प्ट नहीं देना, तो इसको 100% ज्वाइन करना। बस पूछ लेना सर सीट है, अगर जवाब आ जाए रिप्लाई में हाँ सर है, ज्वाइन कर लेना। बस एक ही चीज़, रिजल्ट। हाँ मैं डांटता बहुत हूँ, मैं बोलता बहुत हूँ, मैं समझाता बहुत हूँ, और मैं कई बार क्रूड वर्ड भी बोल जाता, जा तेरे से नहीं होगा। लेकिन बुरा मत मानना, लौट के आना और बोलना सर आप मुझे बताओ ना कैसे होगा। क्योंकि मैं उस टाइप का टीचर हूँ जो हाथ में छड़ी रखता हूँ, क्योंकि मुझे गलतियाँ नहीं पसंद। क्योंकि तुम आज गलतियाँ करोगे, आई से तुम्हें फेल कर देगा। आज मैं तुम्हारी गलतियाँ सुधार दूंगा तो आई से तुम्हें रिस्पेक्ट से कहेगा आइए ऑल इंडिया रैंक 1 तुम्हारा स्वागत है। लाइफ में, ज़िंदगी में ढंग का एक गुरु मिल गया ना, एक टीचर मिल गया ना, तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। सर हमें ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा, मेरा व्हाट्सअप नंबर 9354719404, व्हाट्सअप पे मैसेज करना प्लीज़, कॉल मत करना। और सिर्फ 10 स्टूडेंट्स, बाकी मैं 30 रखता हूँ, बट इसमें बस 10 ही रखूँगा क्योंकि इतना सरदर्द मैं नहीं पा सकता। क्योंकि मान लो मैंने 1000 बच्चे एडमिशन ले लिए, पैसा तो आ जाएगा लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा। मैं चाहता हूँ 10 आए तो वो 10 पास होके जाए। दिस आर माई मोटिवेशन। मैं हनुमान जी से यही मांग के आया था कि हे प्रभु बस इतना दीजिए, जामे कुटुंब संभाए, मेरा रिजल्ट भी 100% आए और बच्चा भी 100% रिजल्ट लेके जाए, बस इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस आपका साथ चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड, आज जो भी मैंने आपको सिखाया इसको अप्लाई कीजिए, बोथ ग्रुप में बहुत हेल्प मिलेगी। अदरवाइज़ कोई बैच ज्वाइन करना चाहता है तो व्हाट्सएप मैसेज कर देना। बहुत ही लिमिटेड सीट है, ओनली 10 सीट है, अगर मिल गई तो बहुत अच्छी बात, वरना खुद से पढ़ना, जो भी टारगेट और जो भी चीज़ दी है उसके साथ। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, टैक्सेशन की फ्री सीरीज चल रही है, 8 to 9 वीडियोस अपलोड हैं, बेसिक अपलोड हो गया है। हाउस प्रॉपर्टी में 2 से 3 लेक्चर आ चुके हैं, 2 लेक्चर और आएंगे, हाउस प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगा, जाके उसे स्टार्ट कीजिए, प्लेलिस्ट से स्टार्ट कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।